नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जैसा आप लोगों को विदित है कि अहिंसा धर्म को पालन करने वाले वर्षा योग प्रारंभ होते ही और उसके 1 महीने पहले से अपना स्थान नियुक्त कर लेते हैं, लेकिन हम लोग अपने आप से नियुक्त नहीं करते हैं। आचार्य गुरुदेव की जैसी आज्ञा होती है उसके अनुसार हम लोग गर्मी में यहाँ आए थे, सोच रहे थे जल्दी से आचार्य श्री के दर्शन मिलेंगे और हम लोगों की यह बहुत ही दुरूह और बहुत ही आनंददायक जो सम्मेद शिखर जी की शाश्वत तीर्थ जी की यात्रा हुई है उसका समापन आचार्य श्री के चरण सानिध्य में होगा। लेकिन वह शायद समय को और हमारे आचार्य समय सागर जी को पसंद नहीं था, उन्होंने जल्दी जल्दी करके यहाँ तक तो भिजवा दिया और फिर यहाँ तक रोक दिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि जबलपुर में चातुर्मास होगा भी, और कैसे हो गया ये भी समझ में नहीं आ रहा। ये सिर्फ आचार्य श्री की आज्ञा से हुआ है। अभी तक हमने जितने भी चतुर्मास किए हैं जैसा आचार्य श्री ने कहा है वैसे ही किए हैं, ना हम पूर्व जानते ना पश्चात जानते। आचार्य श्री मीन्स आचार्य श्री हैं और उन्होंने जैसे जैसे हमें संकेत दिए उसके अनुसार हम यहाँ तक आए हैं। हम आप लोगों के बीच में बता दें, पहला चातुर्मास है आपके जबलपुर में। आचार्य श्री के साथ 84 में किया था ब्रह्मचारिणी अवस्था में, और 88 में किया मड़िया जी में आचार्य श्री के साथ। उसके बाद सारे वर्षा योग आचार्य श्री की आज्ञा से हुए हैं। ये हमारा वर्तमान का 40वां वर्षा योग है और वह आपकी संस्कार धानी को मिला है। लेकिन एक दिन जब लोग कमेटी वाले बैठे थे तब भी मैंने कहा था कि रिटायरमेंट वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जिनको अभी बागडोर संभालना है ऐसे भाई बहनों को भी आना चाहिए। पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है, संस्कार के रूप में पढ़ना यदि आप करते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम किस कुल में और किस खंड में, आर्य खंड जैन कुल में आपने जन्म लिया है, जैनत्व को आपने कितना समझा है और क्या समझ रहे हो। बाहर की जनवाणी में ऐसे क्या कहना चाहिए आपाद कंठ डूब रहे हो और क्या दशा होगी उसके पहले आप यदि संभल जाते हैं तो कैसे भी हो समय निकाल करके, हमने नवयुवकों से कहा था और 7 बजे का समय दिया था, लेकिन आज तक कोई दिखे ही नहीं है। एक भैया दिखता है तो हमने भैया एक भाई को तो हमें आचार्य श्री ने कहा था कभी भी नवयुवकों को आगे करके क्लास वगैरह नहीं पढ़ाना है, और बहनों को उन्होंने कहा था कि अगर संस्कार शिविर लगते हैं तो बहनों को वहीं के वहीं जो बहनें रहती हैं उनको संस्कार देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कोई कहने पर 5-6 बहनें दिखी हैं। इतनी बड़ी समाज में रहते हुए भी आप माता पिताओं का सबका दायित्व है कि अपनी बच्चियों को भेजें, अन्यथा आप ये पहचान ही नहीं पाएंगे। वो तो पहचानते ही नहीं है, लेकिन आप भी नहीं जान पाएंगे आखिर ये क्यों और कैसे हो गया है। इस क्यों और कैसे की समस्या को दूर करते हुए आप लोगों का अनिवार्य रूप से एक कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को, संघ यदि आया है, मुनि संघ भी है, 2 जगह चतुर्मास हो रहे हैं मुनि संघ के, तो उसके उनके पास भी
भेजना ही चाहिए और वह इस प्रकार के संस्कार मिलें जिससे आज का नवयुवक ये समझ सके कि हम आखिर इस जैन कुल में, श्रावक कुल में क्यों उत्पन्न हुए हैं, इसकी क्या महत्ता है। दुनिया भर की बातें सुनकर के कितने जल्दी अनुसरण करते हैं आप लोग, कहने की आवश्यकता नहीं है, समय ज़्यादा नहीं है, इतना जितना कहा इसको बहुत समझना और अपना कर्तव्य अवश्य पालन करना। इसी भावना से बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, अभिनव आचार्य परमेश्वर जी समय सागर जी मुनि महाराज की, मुनि श्री जी से निवेदन है, मुनि श्री निष्कंप सागर जी से जो आपको बताया है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, विद्या कुल नायक आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री प्रबुद्ध सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री निष्काम सागर जी महाराज की। समय अपना बहुत अधिक हो चुका है और हम लोगों को यहाँ रुकना नहीं है। रुक जाइए। पहले जब हम आए थे, पहले हम यहाँ थे, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से कुछ समय के लिए स्थायी थे। आज हम लोग यहाँ पर अतिथि बनकर आए हैं और अतिथि जो होते हैं उनको ज़्यादा देर रोका नहीं जाता, लेकिन फिर भी समय समय पर जब जब आवश्यकताएं होंगी, क्योंकि हम सभी लोग एक ही गुरु के शिष्य हैं। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद तो इस जबलपुर धर्म नगरी के लिए रहा और हमारे आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज ने भी वही इतिहास दोहराया इस संस्कार धानी जबलपुर के लिए इतना विशाल संघ का चातुर्मास देकर। जैसा माता जी बता रही थी, विश्वास तो हमको भी नहीं था। हमने सोचा था, लेकिन हमको ये जरूर विश्वास था कि आर्य का संघ यहाँ पर आ गया है तो जबलपुर से हमको जाना पड़ेगी, और हम यहाँ पर रहे और माता जी भी यहाँ पर रहीं। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, सिद्ध चक्र विधान भी हुआ और हम सब लोगों का बिहार हो गया। माता जी को तो यहीं के संकेत थे और हमारे अन्यत्र जाने के संकेत थे, लेकिन गंज वासोदा जाना था और कुछ दिन प्रतिभा स्थली में रहे और हम लोग बिल्कुल जाने के लिए तैयार थे। और यहाँ के लोगों ने बिल्कुल, मिंकू भाई ने, लाडगंज ट्रस्ट वालों ने बहुत अच्छी तरीके से गाड़ी भी तैयार करके भेज दी थी। वो बिल्कुल जाने ही वाले थे और उसी समय हमारे पूज्यवर प्रसाद सागर जी महाराज का समाचार आया और माता जी भी हमको छोड़ने भी आ गई थी। बिल्कुल माता जी छोड़ने आ गई और छोटी सी ताली से काम नहीं चलेगा। अगर कुछ बड़ा काम अगर जबलपुर वालों ने तुम्हारे लिए करना है, इस जबलपुर में इसलिए बड़े विशाल संघ का उपयोग करना है, वो तो हम बाद में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव आपके लिए क्या सौगात देने वाले हैं और क्या देंगे, समय आएगा तब आप सब लोगों के लिए सब अवगत करा दिया जाएगा। आगम की आज्ञा है चातुर्मास की, तो चातुर्मास तो होता है, लेकिन गुरु की आज्ञा होती है स्थान की। हमारे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज हमारे गुरु थे, हैं और रहेंगे। अब पूज्य गुरुदेव नहीं है तो हमारे संघ के जो गुरु हैं आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी रहेंगे। उनकी आज्ञा से जो भी होगा, अर्जी किसी की भी रहे लेकिन मर्जी आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी की चलेगी। उन्होंने कह दिया जबलपुर में होना है, तो हमने कहा कहाँ होना है, तो कह दिया शिवनगर में होना है। हमने कहा शिवनगर वालों तुम्हारा भी कितना पुण्य है कि अभी पीछे हमारे 3 मुनिराज रहे, वो विश्वास नहीं था कि शिवनगर में चतुर्मास मिल जाएगा, लेकिन वहां के भी चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान अतिशयकारी हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 3 गए 3 आ गए। बहुत अच्छे तरीके से वहां पर भी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। स्थान भले शिवनगर हो, स्थान भले लाडगंज हो, स्थान भले बोर्डिंग हो, लेकिन ये चातुर्मास तो जो हो रहे हैं वो सारे के सारे चातुर्मास जबलपुर के चातुर्मास हो रहे हैं। पूरी समाज से मैं कहना चाहता हूं, जहां जहां जो भी आयोजन हो, धार्मिक आयोजन हो, जब हम पाप के लिए समर्थन करते हैं, सामूहिक रूप से पाप के लिए जाते हैं, शादी विवाह के लिए, लेकिन जहां भी धार्मिक अनुष्ठान हो
तो पूरी की पूरी समाज को वहां पर उपस्थित होकर अपना क्या कराना है, जाकर अपना अटेंडेंस लगाना है कि जाकर नहीं, हमने धर्म के कार्य में समय अपना बहुत हो गया है, बहुत सारे अतिथि आए हैं, महाराज जी को भी सुनना है। पूज्य प्रबुद्ध सागर जी महाराज के बारे में आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हम लोग सागर में जेल के विधान में महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और पूज्य गुरुदेव की समाधि दिवस का कार्यक्रम भी महाराज जी के सानिध्य में प्राप्त हुआ। हमको ये ज्ञात नहीं था कि महाराज जी का चातुर्मास भी जबलपुर में हो जाएगा। बहुत खुशी है। हम छोटे छोटे लोगों के ऊपर एक बड़े साधु का हाथ रहेगा तो कभी कोई गड़बड़ हो जाए तो महाराज जी कान खींच लेंगे, क्यों? इसलिए बहुत अच्छा है, बड़े का साया होना चाहिए। बस इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में बोलो महावीर भगवान की। नमो मंगल मुक्किट्टम अहिंसा संयमो तवो देवावी तस्य पड़मंती जस्य धम्मे सयामणो। प्राचीन गाथा जो कि गौतम के लिए भगवान महावीर ने कही। धर्म मंगल है और आज का आपका ये प्रसंग भी जबलपुर का मंगलवार बड़ा प्रसिद्ध है और इस मंगलवार के अवसर पर आपने वर्षा योग कलशों की स्थापना की। कलश की स्थापना समाज का कार्य है। साधु तो अपनी भक्तियों के द्वारा, अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा उस वर्षा योग की स्थापना करते और ये निश्चित है कि गुरुदेव ने जो चतुर्विध संघ का निर्माण किया, अपने 50 वर्ष के आचार्यत्व में विभिन्न मुनिराजों का निर्माण किया, आर्यिकाओं का निर्माण किया, श्रावक और श्राविकाओं का निर्माण किया। उनका लक्ष्य एक ही था कि हम गौतम जैसे मुनि देख सकें, हम चंदन बाला जैसी आर्यिकाएं देख सकें, हम श्रेणिक जैसे श्रावक देख सकें और हम चेलना जैसी श्राविकाओं को देख सकें। गुरुदेव की भावना बहुत उज्जवल रहती थी। उनका एक ही लक्ष्य था कि गुरु के वचन पूर्ण करना है। जो बात कही है गुरुकुल का निर्माण करो, और उन्होंने अपने अंतिम श्वास तक उस वचन को पूर्ण रूप से निभाए। आज हम लोगों का भी एक ही दायित्व है कि हम अपने गुरु के वचन को ध्यान में रख करके आगे का कार्य करें, क्योंकि गुरु तो चले जाते हैं लेकिन उनके वचन कुंद देव प्रवचन सार में कहते हैं, लिंगम जहजाद 4 उपकरणों में सबसे पहला उपकरण तो है यथाजात रूप, दूसरा उपकरण है विनय, तीसरा उपकरण है गुरु के वचन और चौथा उपकरण है सूत्र का अध्ययन। और आज संघ की जो भी स्थिति है उस पर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन इस संघ की एक विशेषता है कि हर कनिष्ठ अपने वरिष्ठ का सम्मान जरूर करता है। ये गुरुदेव ने हम लोगों को एक बात सिखाई कि तुमसे एक दिन भी दीक्षा में बड़ा है, तुम उसका सम्मान करो। उस सम्मान में कोई कमी नहीं आना चाहिए। और आज गुरुदेव नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कुंडलपुर में सब लोगों ने एकत्रित होकर के और एक स्वर में बात कही कि ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं हमारे सामने, हम तो उनको ही उस पद का भार समर्पित करें।
और सब लोगों ने एकत्रित होकर के एक स्वर में काम किया। हाँ, वो तो निश्चित है, आज्ञा ही है कि ज्येष्ठ का सम्मान करो, उपकरण ही है विनय। एक दिन भी दीक्षा में बड़ा है, उसका आप सम्मान करो। और हम इसी बात को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमें विश्वास है कि सारा संघ इसी विनय गुण को लेकर के चलेगा, तो निश्चित रूप से आज हम आचार्य श्री जैसे संत तो प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके वचनों को यदि क्रियान्वयन करते हैं तो आचार्य श्री भले ही दृश्य जगत में नहीं है, लेकिन हृदय जगत में वो अवश्य है, अवश्य है। हम इस बात को ध्यान में रख करके चलें। और आचार्य श्री का कोई भी मुनि हो, आचार्य श्री की कोई भी आरिका हो, बनाया आचार्य श्री ने। हम इस बात को ध्यान में रख करके चलें। और जो गुरु ने जिसका निर्माण किया है, हम उसके विषय में ज्यादा अन्य बातों को ध्यान में न रख करके, और जी हर मुनिराज का कर्तव्य, हर मुनिराज का, किसी एक निश्चित मुनिराज की कोई बात नहीं है, ये तो हर मुनिराज का कर्तव्य है कि गुरुदेव बना करके गए हैं तो और आगे बढ़ें, वो और आगे बढ़ें। हम तो एक ही भावना भाते हैं, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गावे। बोलिए महावीर भगवान की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।